के भी आपसे मनीषा बात कर रही हूँ। जी बताइए। ताज अंसारी जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी, बताना चाहूंगी आपके कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज से। लोन के लास्ट के 4 डिजिट्स है 2746। मंथली EMI आपका जाता है 3043 रुपये का। ड्यू डेट 5 तारीख है। टोटल अमाउंट है 4830 रुपये 54 पैसे। अब तक पेमेंट नहीं हुआ है सर आपका? जी जो EMI है 3043 रुपये और गूगल पे डालते हैं तो उसका EMI आ रहा है 4800, इसलिए रुके हुए। 48 तो सर आपका चार्जेस लगा करके आपको आ रहा है। हाँ तो जो अब तक का चार्जेस आपका नहीं चार्जेस देना है ना, चार्जेस नहीं पेड करेंगे। जी। जी, तो आप मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ, आप उस पर कर लीजिए। वो वाला पे नहीं करना, जब तक रिमूव नहीं होगा पे नहीं करना। हाँ जी सर, पिछले चार्जेस महीने, आप हाँ जी जब पिछले महीने ऐसे ही बोले थे कि आप चार्जेस को छोड़ दीजिए, EMI पे कर दीजिए, वो हम हटवा देंगे, उसको बाद में देख लेंगे, और मैं पे सर कर दिया, उसके चार्जेस ये बाद आपके फिर जो से लग गया। नहीं सर, ऐसा होता है ना सर, ये चार्जेस आपको लगते हैं आपका ड्यू डेट बाउंस होने पर। अगर ड्यू डेट आपका आप अगर अब ड्यू डेट से ज्ञान ही पहले अगर देने पेमेंट। लगती। हाँ जी, वो सब मुझे पता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि फालतू के लगे हुए हैं। मैं ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर दिया हूँ, करता था, फिर भी एक 600 590 रुपये लगाते हैं। नहीं सर, 590 रुपये उससे पहले नहीं लगेंगे जब तक ड्यू डेट आपका पास आउट नहीं होगा। लगी ड्यू हुई डेट है पास। तभी तो छोड़ रखे है मैडम जी। जी, आपने कितनी तारीख में पेमेंट करते हैं आप? 5 तारीख को है ना ड्यू डेट, हाँ जी, तो 3 4 तारीख को ही कर देते हैं, फिर भी 590 रुपया लगते हैं, और आपके तीन तरफ चार से तारीख बोला भी गया 3-4 तारीख में पेमेंट कर देते हैं आप? तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या फिर अपना शुरू अकाउंट में। मेंटेन करते हैं? वही तो बोला, ऑनलाइन करते हैं, अकाउंट में पैसे नहीं है। सर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, इसी वजह से। तो सर आप अपने अकाउंट को हाँ मेंटेन तो कीजिए ना 1-4 तारीख में। 5 तारीख अकाउंट को डेबिट माइनस हो में है। जाएगा। जिस खाते में ECS दिया है ना, वो किसी कारण से माइनस में है। माइनस में है तो सर वो माइनस इसी वजह से हो जाता है ना, आपका जो EMI डेट है वो। हाँ तो पे आपको पैसे देने की जिम्मेदारी हूँ ना, तो आपको मैं पहले ही कि पैसे दे रहा हूँ, फिर ये लगाना चार्जेस बाउंड से जरूरी थोड़ी है। वो सर ड्यू डेट बाउंस होते ही आपको और चार्जेस लग जाते हैं और भी लोन भरे हैं, जी। जब ड्यू डेट से और भी लोन लिए हुए हैं, भरे हुए हैं, हाँ जब ड्यू जी, डेट से पहले ही पेमेंट कर दिया तो न बाउंस चार्ज लगाने की या ECS लगाने का कोई क्या फायदा है आपको? जबरदस्ती तो पैसे मांगना लेना। नहीं तो सर अगर आप अभी चार्जेस पेड नहीं कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन अपना EMI तो पेड कर दीजिए ना सर। हम EMI नहीं देते हैं जब तक चार्जेस नहीं खत्म होता। तो चार्जेस हटाने के लिए तो अभी आप इसमें चार्जेस जो भी है आप उसके लिए तो आप बैंक में जाकर के बात करेंगे। बट अभी बैंक आपको में गए जो थे, चार्ज। हाँ जी, बैंक में गए थे तो वो बोले कस्टमर केयर से बात करो, कस्टमर केयर से किसी तरीका से बात ही नहीं हो रहा। बोर्ड लगा हुआ है, नंबर डायल करते हैं, लेकिन वो बात नहीं होता है किसी आदमी से। बात नहीं हो पा रही है। बट सर इसमें जो चार्जेस हैं वो आपको पेड तो करने होते हैं ना तो सर। अभी दो अभी आप नहीं ढाई तीन करेंगे महीने लेकिन में जब आप। ढाई हाँ 3 जी, महीने में गाँव जाएंगे, जहाँ से गाड़ी लिया है ना, जी। उनसे मिलके इसको खत्म करवा देंगे। हाँ जी सर, अब वो आप बाद में करा दीजिएगा। बट सर अभी इसके लिए तो EMI तो पेड कीजिए, इसमें आपको डे नहीं बाई डे के चार्जेस वो लग रहे अभी हैं। नहीं, जाएंगे गाँव तो एक ही साथ करवा देंगे। तो सर अभी इसमें आपको डे बाई डे के चार्जेस लग रहे हैं, जितना आपसे डिले कर और रहे हैं उतना लगने चार्जेस दीजिए, लग आप रहे हैं आपको। परेशान ना होइए। सर परेशान हम नहीं होंगे, परेशान आप होंगे, क्योंकि आपको जब तक आपका EMI पेड नहीं करेंगे आपको कंटिन्यूस कॉल आती रहेंगी। हाँ तो आपको लगता है कि मैं परेशान हो रहा हूँ? तो सर जब भी तो आपको कॉल्स आ रही है ना, बार बार आपको कॉल्स आएंगे हाँ जब तो तक आप पेमेंट नहीं करेंगे। कॉल करते रहिएगा, अच्छा लगता है, इसीलिए तो रोक के रखने ताकि आपका कॉल है। सर ये तो कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, आप कोई वैलिड रीजन भी नहीं दे रहे हैं। आप टाइमली पेमेंट करेंगे तो आपको वैलिड चार्ज नहीं रीजन लगेगी। है, मैं आपको बोलता हूँ चार्जेस के बारे में कुछ कर सकती है तो सब कुछ ठीक है, अगर नहीं कर सकती है तो सर चार्जेस बात करने आपकी का कोई फायदा ही नहीं। नहीं सर, चार्जेस तो आप ही की गलती की वजह से आपको लगे हैं ना सर। मेरा आप गलती टाइमली क्या है? पेमेंट। मैं तो ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट करता हूँ मैनुअली, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से। आपके अकाउंट में ऑटो डेबिट का फंड आपका लगा हुआ है तो सर, ECS तो ऑटो आप। डेबिट मैं उससे पहले पेमेंट कर देता हूँ ना, पैसे किसी भी तरीके से पैसे देने का जिम्मेदार हूँ। और आप बोलोगे पैसे दो, अगर फिर भी मैं लगाऊंगा 600 रुपये, तो मैं थोड़ी ना दूंगा। नहीं सर, आप इसे ऑनलाइन अगर पेमेंट करेंगे तो आपको उसमें चार्जेस उसमें नहीं लगते हैं। बट आपका जब पेमेंट आप ड्यू डेट पर अपने पेमेंट कीजिए ना, जो आपका ड्यू डेट है।
सेम टाइम। हाँ तो ड्यू डेट पे ही किए हैं। 1 महीने में 4 ड्यू जो 590 रुपये लगा है ना, उसके साथ भी पेमेंट कर दे कि मैं सोचा चलो इस महीने लग गया, अगले महीने शायद नहीं लगेगा, लेकिन अगले महीने फिर से टाइम पर पेमेंट किए फिर भी लगा। तो सर जैसे कि इसलिए मैं 2 यहाँ महीने से जी जानबूझ कर रोक के करते हैं। तो पिछले महीने रोके थे ना, तो जी आपके तरह ही एक मैडम फोन की थी, तो वो बोले थे मैं चार्जेस के बारे में बात करूंगा कि आपका जो EMI है वो पे कर दीजिए कि मैं वो चार्जेस रिमूव करवा दूंगा, बाद में इसके बारे में बात करूंगा। तो मैं पे करवा दिया EMI और चार्जेस रह गया। तो फिर वो हो गया भर के 1200-1300 के करीब। और इस महीने रोक दिया तो हो गया 1800। उस महीने तो मैं आपको EMI देता रहूँ और चार्जेस मेरा बढ़ता जाए, 10-12 हज़ार हो जाए, तो बाद में बोलेंगे कि ये भी दो, मैं नहीं दूंगा तो आप उसको सेटल करेंगे, मान के चलो बैंक सेटल कर देगा, तो मैं तो खाते में सेटल ही दिखाएगा ना, तो मैं सर चार्जेस को अभी देखिए सेटल जैसे करवाऊंगा। सर जैसे कि आपसे लास्ट मंथ भी आपने जो पेमेंट करी है वो 13 तारीख में पेमेंट करी है। हाँ तो वही तो बता रहे हैं, 13 तारीख को आप मैडम फोन की थी ना आप जैसे, तो जी बताए थे कि आप EMI अपना भर दीजिए, चार्जेस को हम रिमूव करवा देंगे बात करके। तो मैं भर दिया और उसके बाद नहीं हुआ, हाँ जी। तो उसमें सर जैसे ये चार्जेस अभी और ऐड कर दिए गए। सर चार्जेस और ऐड नहीं होता है सर, चार्जेस आपके सिर्फ वही होते हैं जो आपकी मैनुअल आपका जो ड्यू डेट बाउंस होती है। अगर ड्यू डेट आप टाइमली पेमेंट करेंगे तो ड्यू डेट बाउंस नहीं होती है। जैसे कि आपकी जिसमें चले मैं यहाँ चेक करवा बैंक रही हूँ आपका। बैंक को मेल भेजिए, उनको बोलिए कि चार्जेस हटवाना है, आप कर सकते हैं तो ठीक है। सर ये आपका कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात हो रही है आपकी। अब तो कलेक्शन डिपार्टमेंट में तो RTP अपडेट कर दीजिए। हाँ जी यहाँ से तो मैं अपडेट करूंगी कि आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, या फिर क्या जो भी इशू आपका आ रहा है वो अपडेट कर सकती हूँ ना मैं आपकी। बट आप पेमेंट हाँ कर ही नहीं रहे हैं। हाँ, पेमेंट पेमेंट नहीं करिए कर ना, रहे हैं। आप पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको यहाँ से अपडेट कर दूंगी। वही अपडेट कर दीजिए ना, पेमेंट नहीं कर रहे हैं। सर वैलिड रीजन भी तो होना चाहिए ना पेमेंट ना करने का। आप एक तो ड्यू वैलिड डेट पास रीजन आउट कर रहे हैं आप, NIT पे डाल उसके बाद दीजिए, आपके। हाँ जी वैलिड रीजन NIT पे डाल दीजिए। वैलिड रीजन जानबूझ भी के तो होना चाहिए ना सर। हाँ, कस्टमर जानबूझ के नहीं दे रहा है, ऐसा डाल दीजिए। सर उससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी सर, अगर आप ऐसा तो ऐसा मेरे अगर आप अपडेट प्रॉब्लम से करते ना आपको प्रॉब्लम होगी इससे आपको क्या ज्यादा। प्रॉब्लम है? मेरे प्रॉब्लम से आप क्यों प्रॉब्लम में हो रही है? सर अभी प्रॉब्लम आपकी जो मेरा बात ना। हो रही सर अभी आपकी जो बात हो रही है ना वो कलेक्शन डिपार्टमेंट में हो रही है। बट अभी आपका जो केस है अभी सिर्फ आपसे कॉल्स पे बात की जा रही है कि आपका इसमें ये इशू आ रहा है, आप पेमेंट कर दीजिए, क्या इशू आ रहा है, ठीक है आपको। लेकिन अगर ये केस अगर आपका रिकवरी एजेंट के पास रिकवरी हाँ डिपार्टमेंट में चला जाता है तो आपके लिए हाँ, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो लोग बात नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट आपके घर पहुंच जाते हैं। अच्छा। तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी सर। अभी आपको सिर्फ कॉल से क्या जा रहा है कि आप पेमेंट कर दीजिए जो अपडेट आप उनको करा घर रही हैं। भेज दीजिए, घर भेज दीजिए, घर आएंगे ना तो उनको बढ़िया से समझा पाएंगे सर क्या घर आए समस्या है। सर वो लोग घर आते हैं तो वो बात नहीं करते हैं। तो आप क्या भी करते जानते हैं, हैं, गोली मार आप भी देते हैं क्या? सर आप भी जानते हैं अगर बैंक से घर पर लोग आते हैं तो उसमें आपकी क्या क्या रेपुटेशन रह जाएगी आपकी फैमिली में और या आपके नेबर्स के साथ। इसमें क्या, पैसे पैसे अगर मैं किसी का लिया हूँ और वो पैसे अगर लेने के लिए मेरे घर आ गया तो इसमें रेपुटेशन का सर क्या? आप नहीं सर दुनिया उधार ले वो रखा, पूरी दुनिया क्रेडिट पे चलता। सर क्रेडिट पे चलती है, लेकिन ये जिस तुम चीज के क्या ऊपर आप समझा लोन रही लेते हो हैं ना मुझे? सर उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है ना फिर बाद में आपको। मुझे प्रॉब्लम नहीं होती मैडम जी, प्रॉब्लम बहुत होती है, दूसरी चीजों को प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम नहीं है। और किसी नहीं कारण से डिस्प्यूट है, मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ, वो जो बैंक अपने बंदे को भेजेगा तो ऐसे थोड़ी भेजेगा, राह चलते गली मोहल्ले के गुंडे को थोड़ी ना भेजेगा, और DRS सर्टिफाइड एजेंट को भेजेगा ना। DRS सर्टिफिकेट नहीं दिखाएगा तो जूते मार के मुर्गे बना दूंगा। तो सर आपको ये मैं आपसे बोल रही हूँ सर, आप अपना पेमेंट अब टाइमली कर दीजिए ना, आपको पेमेंट के लिए आपके तो कॉल जा रहा है, आप टाइमली पेमेंट नहीं पेमेंट करते। करेंगे, ये फालतू का ये नहीं देंगे, चार्जेस नहीं देंगे। आपकी जैसा मैं सर यहाँ चेक कर रही हूँ आपके टाइमली पेमेंट नहीं, ड्यू डेट पे ही अपना पेमेंट किया है, वो भी ऑनलाइन पेमेंट तो किया आपने। जानबूझ कर रोक के किए हैं मैडम, जो तो बता रहा, पिछले महीने में जानबूझ जुलाई के मंथ रोका था। जुलाई मंथ बैंक में आपने जो बैंक में पेमेंट जाता की है। हूँ, बैंक में जाता हूँ तो बैंक वाले सोल्यूशन नहीं देते हैं, कस्टमर केयर से बात करने का कोई ऑप्शन नहीं है, बोर्ड लगा हुआ है पे। और आप जैसे जो रिकवरी के कॉल आते हैं तो आप कोई सोल्यूशन देते नहीं है, बस आपको ध्यान सिर्फ पैसे पे है कि पैसे दो पैसे दो।
तो मैं 1 रुपये ज्यादा देने का हूँ नहीं। आप पैसे पर ध्यान न देके मेरे सोल्यूशन पे वो जो बताया है ना उस पे ध्यान देंगे तो कोई इसका हल हो जाएगा। तो सर मैं आपको सोल्यूशन का ही बता रही हूँ आपको इसमें। तो सोल्यूशन क्या बता रहे हैं कि पैसा जमा करो, ये सोल्यूशन सोल्यूशन थोड़ी एक है। तो बताइए, मेरा जो नहीं कंसर्न है मेरी उस पे बात, काम कीजिए। सर मेरी बात सुनिए, आपका जब अमाउंट जाता है वो 5 तारीख में जाता है, आपको एक दिन पहले अपना अकाउंट मेंटेन करना होता है। अगर आप हाँ एक तो दिन पहले वो अकाउंट मेंटेन, उस अकाउंट में पैसे नहीं होता है माइनस है किसी कारण से, तो मैं मैनुअली जब आपका पैसे देने के लिए 2-3 दिन पहले ही तैयार हूँ तो फिर बाउंस चार्ज लगाना क्या फायदा, क्या सर मतलब आपने बनता 2 है? दिन पहले ही तो पेमेंट नहीं किया, आपने सेम ड्यू डेट पे पेमेंट किया है इसलिए आपको चार्ज लगा है। उससे पहले सोचिए किया आपका, मैडम जी, पिछले सर महीने का आप जुलाई देख मंथ रही में है ना, आपने सर जुलाई मंथ में पिछले आप महीने 5 का देख तारीख को रही है पेमेंट ना, किया उससे आपने। 2 महीने पहले देखो ना। जो वही पिछले देख महीने लीजिए तो सर, मैं जानबूझ कर देर किया हूँ, इस महीने भी जानबूझ कर देर किया हूँ, उससे पहले जुलाई 2 मंथ में महीने आपने देखो। 5 तारीख में पेमेंट की है। जुलाई मंथ में आपने 5 तारीख को पेमेंट की है जिसमें आपका सेम डेट पे पेमेंट हुई है, लेकिन आपको उससे पहले ही आपके अकाउंट में हिट लग गया था जिसकी वजह से आपको बाउंस चार्ज लगे नहीं जुलाई मंथ वैसा में। नहीं होता, और जैसा भी लगा अभी जो चार्जेस लगा है ना वो रिमूव करवाना ही होगा। सर चार्जेस रिमूव नहीं होते हैं, चार्जेस के नहीं साथ होते ही आप हैं, अभी, पूरा लोन बट सेटल हो उसमें जाता है और चार्जेस रिमूव नहीं होते हैं। सर आप लोन सेटलमेंट कराएंगे तो चार्जेस के साथ आप सारा कुछ पेड करेंगे ना उसमें भी। प्रिंसिपल का 15% देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट देंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट में जब आप लोन क्लियर कराने जाएंगे तो एनओसी आपको जब ही मिलेगी जब आपके सारे चार्जेस उसमें पेड होंगे। एनओसी भी जब ही मिलती है आपको सर, जब और तक कि वो सब आपके बाद अमाउंट में सारे। देखेंगे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये चार्जेस रिमूव नहीं होते हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ ना कि लोन सेटल हो सकता है तो चार्जेस रिमूव क्यों नहीं हो सकता। सर लोन सेटलमेंट आप करा सकते हैं, फुल ऑन पेमेंट कर दीजिए तो वो सेटलमेंट हो जाएगा आपका। फुल ऑन पेमेंट में भी जब आप फुल ऑन पेमेंट कराने के लिए जाते हैं तो उसमें भी आपको सारा अमाउंट जो भी आपका होता है वो सारा आपको ऐड करके बताया जाता है कि आपका इतना अमाउंट है, ये आपको पेड करना है, उसके बाद आपका ईएमआई के लोन सेटलमेंट आपका क्लियर होगा। एनओसी आपको जब प्राप्त होगी, और जब तक आप पूरा अमाउंट पेड नहीं करेंगे तो आपका अमाउंट मिस आपकी। इन्फॉर्मेशन आप लोग क्यों देते कि लोन सेटलमेंट क्या होता? हाँ जी मिस इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? सर, जो आप पूछ रहे हैं उसी का आपको बता रही हूँ सर। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आप सेटलमेंट कराएंगे तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट देंगे, तो प्रिंसिपल अमाउंट में भी आपको पूरा अमाउंट ही पेड करना होता है चार्जेस के साथ। चार्जेस सेटलमेंट तो 15% पर हो जाता है, प्रिंसिपल का 15%। तो सर 15% में उसमें आपके चार्जेस जो होते हैं वो भी तो लगते हैं ना सर। समझ नहीं चार्जेस रहा के, है, समझ नहीं रहे हैं आप। सर मैं आपकी बात समझ रही हूँ लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। सिर्फ आपको मुझे चार्जेस समझना के भी लिए नहीं है, आपको, बैंक वालों आप को सिर्फ बात ये मुझे चाहते हैं कि समझना आपका नहीं चार्जेस है। रिमूव हो जाए, लेकिन मैं चार्जेस रिमूव आपको के जो लिए समझा पहले रहा हूँ वो पेमेंट करेंगे समझना तो है तो रिमूव ठीक होंगे ना है। आपके चार्जेस। मैं जो समझा रहा हूँ वो समझना है तो ठीक है, नहीं तो आप फोन करते रहिए, अच्छा लगता है। सर ये तो कोई रिसो नहीं हुआ ना कि आप फोन करते रहिए। तो ये फोन में आप जैसे कि आप बात कर रहे हैं ना सर, ये आपको रिकॉर्डिंग लाइन पर बात कर रहे हैं आप। हाँ तो फोन करते हैं ना तो बढ़िया लगता है। तो सर फोन आप फिर फोन स्विच ऑफ कर देंगे या फिर फोन बंद कर देते हैं? आपको फोन आते हैं तो पेमेंट भी आप टाइम पे नहीं कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है किसी का फोन। मैं कभी मोबाइल बंद नहीं करता हूँ, मुझे फोन आता है तो बहुत अच्छा लगता है बात करने में आप लोगों से। मैं खूब पकाता हूँ आप लोगों को। सर आप पेमेंट करा दीजिए। पेमेंट करवा देंगे मैडम जी, तो उससे कब कराएंगे सर? चार्जेस रिमूव करवाएंगे। पिछले महीने अच्छा भी ऐसे ही बोला था चार्जेस रिमूव हो जाएगा सर, आप करवाए नहीं। आप अब मैं क्या बताया कि बैंक वाले जो ब्रांच में गया था तो वहाँ पे कोई इसका सोल्यूशन नहीं देता, बोलता है कस्टमर केयर से बात करो, पहले ईसीएस हटवाओ। तो ईसीएस हटाने के लिए ही मैं गया था बैंक में कि वो जो खाता में दिया हूँ इसमें वो है माइनस में कि ईसीएस हटा दो, मैं मैनुअल पे कर दूंगा। तो बोला ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कस्टमर केयर से बात करो, और कस्टमर केयर से बात करने का ऑप्शन नहीं है। कस्टमर केयर का ऑप्शन है, मैं आपको नंबर बता देती हूँ, आप उस नंबर पर बात कर लीजिए। हाँ तो उस पे बार लगाते हैं ना, तो जितना दबाने के लिए बोलते हैं वो सारे ऑप्शन दबाते हैं, फिर भी मैं किसी आदमी से मैनुअली बात करने का ऑप्शन नहीं है, बोट ही बताता है।
बट सर जैसे तो आपका इसमें आपका सिविल इम्पैक्ट कर रहा है ना इससे। सिविल तो मेरा खत्म हो गया, 25 लाख का डिफॉल्ट किया। तो सर आपको इन फ्यूचर अभी कभी ऐसा तो है नहीं कि सर आपको इन फ्यूचर कभी आपको लोन की नीड नहीं होगी, आपको इन फ्यूचर भी आपको लोन की नीड होगी ना, आप जब भी आप लोन लेंगे तो उसमें आपको हाँ प्रॉब्लम तो होगी सर इसके लिए। इन फ्यूचर देख लेंगे, अभी सांस लेना है मैडम जी। जी समझ रहे हैं ना, अभी सांस लेना है, बाकी फ्यूचर में लोन का देख लेंगे। ठीक है, आपकी जानकारी यहाँ से अपडेट कर देती हूँ। ICICI बैंक को अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।